यीशु को कब्र में दफनाने के बाद सप्ताह के पहले दिन जब मरियम मगदलीनी सुबह सुबह यीशु की कब्र पर गई तो ऐसा क्या देखी थी कि वह दौड़कर यीशु के चेलों को कब्र पर बुलाकर ले गई थी। आइए जानते हैं। यीशु मसीह के निधन के बाद सप्ताह के पहले दिन सुबह सुबह जब अभी अंधेरा था तब मरियम मगदलीनी यीशु की कब्र पर गई। वहां पहुंचकर उसने देखा कि कब्र की प्रवेश द्वार से पत्थर हटा हुआ है। वह तुरंत दौड़कर यीशु के चेले शमौन पतरस और यूहन्ना के पास गई और उन्हें बुलाकर कब्र पर ले गई। जब वे वहां पहुंचे और कब्र के अंदर झांका तो उन्होंने केवल कपड़े पड़े हुए देखा। फिर उन्होंने उस कपड़ा को भी देखा जो यीशु के सिर के चारों ओर लपेटा गया था, पर वह बाकी कपड़ों से अलग मोड़ा हुआ एक स्थान पर रखा हुआ था। फिर वे आश्चर्यचकित होकर अपने घर लौट गए, लेकिन मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही। जब उसने कब्र में झुककर देखा तो 2 स्वर्गदूतों को उज्ज्वल कपड़े पहने हुए देखा जहाँ यीशु का शव रखा हुआ था। स्वर्गदूतों ने उससे पूछा, हे नारी, तुम क्यों रो रही हो? तो उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। तभी उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां उसने यीशु को खड़े देखा। यीशु अकेला था या उसके भाई बहन भी थे? आइए जानते हैं। अधिकांश लोग यीशु की माता मरियम और उनके सांसारिक पिता यूसुफ से परिचित हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि बाइबल के नए नियम में यीशु के भाई बहनों का उल्लेख किया गया है। उदाहरण के लिए मत्ती अध्याय 13 पद 55 से 56 में नाजरेत के लोग कहते हैं, क्या ये बढ़ई का पुत्र नहीं? क्या उसकी माता का नाम मरियम नहीं और उसके भाई याकूब, यूसुफ, शिमोन और यहूदा नहीं? और क्या उसकी बहनें सब हमारे बीच नहीं रहती? इसी तरह मरकुस अध्याय 6 पद 3 में दोहराया गया है और उनकी मानवीय पृष्ठभूमि को दर्शाया गया है और यीशु की सांसारिक परिवार संरचना को उजागर किया गया है और यीशु को सामान्य व्यक्ति के रूप में देखने की प्रवृत्ति को चिह्नित किया गया है। आगे चलकर गलातियों अध्याय 1 पद 19 में याकूब को प्रभु का भाई कहा गया है, जो बाद में चर्च का नेता बना। इससे परिवार के सदस्यों की भूमिका स्पष्ट होती है कि वे सिर्फ उसके सांसारिक भाई बहन ही नहीं थे, बल्कि यीशु के मिशन से भी जुड़े हुए थे। अपने गिरफ्तारी से पहले गतसमनी के बगीचे में यीशु ने कितनी बार प्रार्थना किया था और हर एक प्रार्थना कितने घंटों का था? आइए जानते हैं। गिरफ्तारी के रात को यीशु अपने शिष्यों के साथ गतसमनी के बगीचे में गए, जहां वे अक्सर प्रार्थना करने के लिए जाते थे। वहां यीशु ने अपने शिष्यों से प्रार्थना करते समय जागते रहने को कहा और यीशु थोड़ा आगे जाकर जमीन पर गिरकर प्रार्थना करने लगे। जब यीशु प्रार्थना कर रहे थे तो बेचैन में उनका पसीना खून की बूंदों की तरह जमीन पर गिर रहा था। ऐसा प्रतीत होता है कि उनमें से हर एक प्रार्थना लगभग एक घंटे तक चली थी। प्राचीन समय में महत्वपूर्ण दस्तावेजों को लंबे समय तक सुरक्षित कैसे रखा जाता था? आइए जानते हैं। प्राचीन काल में महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेजों को दीर्घकालिक संरक्षण के लिए मिट्टी के बर्तनों में बंद करके रखा जाता था। यह सीधा यिर्मयाह 32:14 की ओर संकेत करता है। इस बाइबलीय अभ्यास की पुष्टि 1947 से 1956 के बीच इजराइल के मृत सागर के पश्चिमी तट पर स्थित कुमरान नामक स्थान की 11 गुफाओं में मिले प्राचीन स्क्रॉल से होती है। ये स्क्रॉल मुख्य रूप से चमड़े और पैपीरस पर लिखे गए थे और इन्हें लंबे समय तक मिट्टी के घड़ों में ढक्कन लगाकर बंद करके रखा गया था।